हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। तो ये ब्लैक कलर में जो आप देख रहे हो ये इसका SX वेरिएंट है क्रेटा का 1.5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यार 15,16,000 एक्स शोरूम कॉस्ट आती है और 18,20,000 इसकी ऑन रोड प्राइस निकल के आती है। बहुत ही फीचर लोडेड वेरिएंट है जो कि एग्जीक्यूटिव ट्रिम के ऊपर प्लेस किया जाता है और SX ऑप्शनल के नीचे। तो ये बीच में कहीं वेरिएंट आता है। तो एकदम डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। गाड़ी की लंबाई अगर आप देखते हो तो 4300 mm इसकी ये लेंथ है। वहीं पे आपको वेलकम फंक्शन मिलता है अभी जो RVM बंद हुए। गाड़ी की विड्थ की बात करूँ तो 1790 mm की इसकी विड्थ है। तो क्रेटा में जो पीछे वाली रो है उसमें 3 लोग कंफर्टेबली इवन लॉन्ग राइड के लिए बैठ सकते हैं। उनको एज सच इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। तो आपको इस पे 4 बटन मिलते हैं। काफ़ी प्रीमियम की है, सैंड फिनिश पीछे Hyundai का लोगो क्रोम में। यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश है। लॉक अनलॉक बटन, होल्ड बटन जिससे आप रिमोट इंजन स्टार्ट कर सकते हो। और ये टेल गेट रिलीज़ के लिए एक बटन है। रिमोट इंजन स्टार्ट करने के लिए वही चीज़ है कि आपका हैंड ब्रेक पूरा खिंचा होना चाहिए और गाड़ी न्यूट्रल में होनी चाहिए। अगर गाड़ी ऑटोमेटिक है तो वो पार्क मोड में होनी चाहिए, तभी जाके रिमोट इंजन स्टार्ट होगा। अब मैं गाड़ी आपको एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, आपके टर्न इंडिकेटर्स 3 या 4 बार वो ब्लिंक होंगे। ये गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। फिर से बंद करने के लिए आपको यही बटन दबाना है। तो ऐसा कुछ है, कुछ ऐसे फीचर्स स्मार्ट इसमें दिए गए हैं। उसके अलावा अगर भाई गाड़ी को आप फ्रंट से देखते हो तो आपका DRLs आ गई पूरी। देन आपका हेडलैम्प्स LED बेस्ड आ गया पूरा। देन नीचे अगर फॉग लैम्प की अगर मैं बात करूँ तो आपको हैलोजन यहाँ पे कन्वेंशनल रेगुलर येलो वाले मिलते हैं और टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन में आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कैस्केडिंग ग्रिल है, पूरी क्रोम फ्रेम आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट या ग्रे ट्रीटमेंट अंदर ग्रिल में मिल जाती है। Hyundai का लोगो ये रहा। उसके अलावा फ्रंट में स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएंगी। टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 215/60 R 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। ये डायमंड कट नहीं है, वो आपको जो SX ऑप्शनल है उसमें मिल जाते हैं। बट ये वाले जो अलॉय व्हील्स आपको इसमें और एग्जीक्यूटिव ट्रिम जो आता है उसमें ऑफर किए जाते हैं। अदर देन दैट गाड़ी में व्हील क्लैडिंग है पूरी अक्रॉस द व्हीकल। साइड में स्कर्टिंग भी आपको मिल जाएगी जो सिल्वर ट्रीटमेंट में है। बड़े व्हील आर्चेस हैं, ह्यूज हैं, जिसकी वजह से क्रेटा बहुत ही मस्कुलर और बहुत ही प्यारी लगती है दिखने में। अब यहाँ पे अगर देखते हो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs हैं। आपको LED टर्न इंडिकेटर के साथ वेलकम फंक्शन तो मिल ही रहा है। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो क्रोम में आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पे। और पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर एज़ यूजुअल Hyundai किया वही करता है कि सिर्फ ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड पे नहीं मिलता। ऊपर सिल्वर में रूफ रेल्स हैं और यहाँ पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ पे आपका शार्क फिन एंटेना आपको मिल जाएगा। देन पीछे की अगर बात की जाए, क्रेटा पीछे से भाई बहुत ही एक तो लाजवाब दिखती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। Hyundai डिज़ाइन हर यूँ मान लो हर कुछ सालों में चेंज करते रहता है। पहले फ्लूइडिक था, बाद में कुछ ऐसा जो एस्केलेट डिज़ाइन फिलॉसफी आ गई। अब वो ट्यूसॉन की आने वाली है। जो नई वाली क्रेटा आएगी ना उसमें आगे सिमेट्रिक ग्रिल है जो ट्यूसॉन से ही आई है 2022। तो ये लोग डिज़ाइन चेंज करते रहते हैं ना, तो कस्टमर्स इनके अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली Hyundai को पता है कि गाड़ी एग्जैक्टली बेची कैसे जानी है। टेल लैम्प्स की बात करें तो LED इंसर्ट आप देख सकते हो और वो ब्लैक कलर पे कितना प्यारा लग रहा है यार देखने में। हाई स्टॉप माउंट लैम्प आपका नीचे है इस गाड़ी में। बट जो अब नई वाली क्रेटा आएगी ना वो वापस ऊपर चला जाएगा। ये एक चेंज है मुझे जो पता है। क्रेटा की ब्रांडिंग स्प्रेड आउट है एंड Hyundai का लोगो। यहाँ नीचे कैमरा है और इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है वो येलो कलर में ही दे दी है। पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स हैं इस गाड़ी में। यहाँ आपका रिफ्लेक्टर्स हो गए और आपकी जो रिवर्स लाइट आ जाती है नीचे की तरफ। और जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन में दिया है यहाँ पे। बूट स्पेस की बात करते हैं भाई, इसमें कितना मिल जाता है हमको। ऑल्सो और एक चीज़, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर आप देख सकते हो। एंड ये रेयर वॉशिंग वाइपर, आपका रेयर डिफॉगर्स हो गया। रेयर वॉशर फ्लूइड के लिए यहाँ से आपको मिलेगा। देन 433 लीटर्स का बूट स्पेस है क्रेटा में, जो कि बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है। इसकी सेगमेंट में सेल्टॉस में भी हालांकि सेम है। यहाँ पे आपको मिल जाता है बूट लगेज लैम्प एंड इसके नीचे भाई स्पेयर व्हील है। ओके, अगर मैं स्पेयर व्हील की बात करूँ, एक साइज छोटा है 16 इंच का और वो स्टेनलेस स्टील व्हील है। ये टूल किट हो गई आपकी। कुछ कभी स्पेस है, दोनों साइड पे अपना सामान वामान आप रख सकते हो। सो अच्छा खासा स्पेस है। अंदर से एक्सेस भी कर सकते हो। 40 साइड को स्प्लिट करके 60-40 का स्प्लिट है। ये ऊपर पार्शल ट्रे, अच्छी क्वालिटी की पार्शल ट्रे है। इंसुलेशन अच्छी है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक पूरा दिया है एंड ये ग्रैब हैंडल बार। ब्लैक कलर को भाई बहुत मेंटेनेंस चाहिए और ब्लैक कलर ऐसा है कि आए दिन तुम इस पर कपड़ा भी नहीं मार सकते।
वो थोड़ा अजीब लगने लगता है। देन यहाँ पे 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलेगी। देन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही साइड पे पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर है, ये साइड पे नहीं है। गाड़ी में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भाई आपको मिल रहा है, जो कि एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। हालांकि गाड़ी में जब 5 लोग लोड होंगे तो चांसेस हैं बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी टच हो सकती है, तो एक वो डर बना रहता है ना अंडर बॉडी डैमेज का, तो वो हो सकता है दिमाग में। और उसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ इशू नहीं आएगा जब गाड़ी लोडेड ना हो। तो ऐसा कुछ है पूरा क्रेटा का एक्सटीरियर लेआउट एसएक्स वेरिएंट का। भाई देखो, अगर लेने का प्लान कर रहे हो क्रेटा, एक तो क्रेटा मिल नहीं रही है, पर यहाँ पे इतनी लद के खड़ी हैं। कोई भी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, अल्काज़ार, वेन्यू, i20, नियोस, एनीथिंग, प्लीज़ आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। अब देखो बेनिफिट ये है, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर से हो तो ही कांटेक्ट करना, और दूसरी चीज़ कोई भी ऑफर्स बेनिफिट्स एप्लीकेबल हुए अपने आप पता चलेंगे। प्लस इनका जो वेटिंग पीरियड होता है कहीं ज़्यादा मिल रहा है, एक बार यहाँ कांटेक्ट कर लो, क्या पता आपको जल्दी गाड़ी मिल जाए, बेस्ट सर्विस आपको मिलेगी। तो कांटेक्ट करो, याद से शुरायर के जो नंबर्स हैं स्क्रीन पे एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं अंदर, चेकआउट करते हैं। वैसे यार बहुत गर्मी हो रही है। यस, यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर से अपन ने खोला। उसके अलावा डोर ट्रिम की बात करते हैं तो वाइटिश, ये बेज नहीं है, वाइटिश सा कॉम्बिनेशन है ब्लैक के साथ, और हर जगह हार्ड प्लास्टिक है। एसएक्स ऑप्शनल में थोड़े आपको सॉफ्ट ट्रिम्स मिल जाते हैं यहाँ पे, ये वाइट वाले पार्ट की जगह पे। प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैनल गैप्स आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले, किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी भाई बिल्कुल नहीं। बहुत ही अच्छी इनकी पूरी जो क्वालिटी है, एवरीथिंग बहुत प्रीमियम फील कराती है, इवन इसके इंटीरियर्स में। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स, लॉक एंड अनलॉक बटन, ड्राइवर साइड आपको 1 टच अप 1 टच डाउन, बाकी सारी इलेक्ट्रिक विंडोज़। एंड अच्छा लग रहा है ये फ्रेम देखने में। किसी भी तरीके का सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं दिया, जो कि आपको अल्काज़ार में भी मिलता है, ये चीज़ यहाँ नहीं है। सिर्फ इंटीरियर डोर हैंडल सिल्वर ट्रीटमेंट में है। और इसमें आँख में इसके स्पीकर्स आते हैं, इसमें बोस के नहीं आते, वो इसके एक वेरिएंट ऊपर वाले में आते हैं, इसमें आँख में इसके दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको चारों दरवाज़ों में 4 स्पीकर, देन 2 ट्विटर्स आपको मिल जाएंगे इसमें। सो 6 स्पीकर सिस्टम का सेटअप आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, इनफैक्ट चारों डोर्स में आपको मिल रहा है। स्कफ प्लेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, प्लस पीछे वाले डोर में तो प्लास्टिक की दी है, आपको एल्यूमिनियम की नहीं मिलती, वो चीज़ सिर्फ आपको आगे मिल रही है। सीट्स की बात करते हैं तो भाई फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पे दी जा रही है, लेदरेट नहीं मिलता, वो इसके ऊपर वाले मॉडल में है। प्लस आपको वही ब्लैक एंड वाइटिश का यहाँ पे है। हालांकि मेंटेनेंस वाइज भाई थोड़े टाइम में ये गंदा हो सकता है डेफिनेटली। इवन ये वाला पार्ट अब देख रहे हो आप, अभी से ही मार्किंग्स हैं, तो इसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग की भाई ज़रूरत तो है ही। हाइट एडजस्टेबल फंक्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो ये वाली जो सीट है ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे कर सकते हो, देन स्लाइड आगे पीछे, देन रिक्लाइन भी, एंड इसका हेडरेस्ट भी। तो ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल है, वो 6 वे मैनुअली एडजस्टेबल, और पीछे वाली रो 2 वे मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलती है, बिकॉज उनमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं भाई। उसके अलावा अंदर से बात करते हैं, अच्छा हुआ कार्डबोर्ड लगा पड़ा है, नहीं तो नई गाड़ी की वाट लगा देते हैं। यस, जस्ट अ सेकेंड। फेस भाई जैसे ही आप इसके इंटीरियर पे नज़र डालोगे, प्रीमियम तो है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इधर एकदम प्रीमियम मटेरियल की हैं। जैसे कि लेदर ऐप स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्टिचिंग बहुत ही प्यारी, कहीं भी ऐसे एकदम अनप्रोफेशनल वाला काम नहीं लग रहा, बहुत ही अच्छे एर्गोनॉमिक्स हैं स्टीयरिंग व्हील के। स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो भाई ये यहाँ पर, एक मिनट, एक हाथ से तो होने से रहा ये चीज़। केस भाई ये जो स्टीयरिंग व्हील है ओनली एडजस्टेबल फॉर रेक है, रीच के लिए ये एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे सारे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंफोटेनमेंट के, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे और MID से जुड़े हुए कंट्रोल्स। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वाइपर के कंट्रोल्स, और ये साइड पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन और हेडलाइट लेवलर आपको मिल जाता है। उसके अलावा ये AC वेंट्स देख सकते हो आप। क्रेटा के जो AC वेंट्स हैं ना, बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल, सेम डिज़ाइन के हैं और इनमें सेम ट्रीटमेंट यूज़ हुआ है। जैसे कि आपको एलिमेंट्स बोल सकते हो आप, सिल्वर ट्रीटमेंट उसके फ्रेम के अराउंड आप जो आप देख रहे हो। उसके अलावा भाई डैशबोर्ड लेआउट देख सकते हो, क्वालिटी भाई बहुत अच्छी है। प्लास्टिक जो चूज़ करते हैं ना ये लोग, वो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किया की गाड़ी हो या फिर आपकी हो जाती है ये वाली गाड़ी। और इसमें एम्बियंट लाइटिंग भी आपको मिलती है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी जा रही हैं। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल है। तो एनालॉग में आपका टैकोमीटर आ गया, डिजिटल में स्पीडोमीटर और सारी चीज़ें आ गई।
यहाँ पे आपका फ्यूल गेज हो गया और नीचे आपका टेम्परेचर गेज और सारी वार्निंग लाइट्स आप देख सकते हो। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर की जो टर्न इंडिकेटर की जो लाइट्स हैं वो आपको कुछ यहाँ पे मिलेंगी। ओके, देन अभी करेंटली गाड़ी शिपिंग मोड में है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी, देन आपका इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसमें। देन अदर देन दैट आपको इसमें ड्यूल एयरबैग्स दिए जा रहे हैं, ड्राइवर प्लस आपको वो जो फ्रंट आपका पैसेंजर साइड हो गया। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में 6 एयरबैग्स आते हैं। देन इसमें आपको बहुत सी चीज़ें ABS EBD एंड बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स ये गाड़ी डेफिनेटली भाई ऑफर कर ही रही है। उसके अलावा 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ एंड USB कंपैटिबिलिटी के साथ आ रहा है ये। भाई टच स्क्रीन के तो सही में Hyundai का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल लैग नहीं है। आपका जो नेविगेशन के बाद या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट होने के बाद भी लैग नहीं आएगा, बहुत अच्छा है। इस पर डेडिकेटेड एक मैं वीडियो बाय द वे बना चुका हूँ, कैसा म्यूज़िक सिस्टम है, क्या फीचर्स हैं, प्लस वो आकमेस के स्पीकर्स कैसे बजते हैं, उनमें कैसी क्वालिटी है, गाना बजा के दिखाया, प्लस बोस वाले स्पीकर्स का भी किया है SX ऑप्शनल। उन दोनों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो अलग से इसलिए बनाया बिकॉज यार यहाँ बताऊँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये चीज़ आप जाके देख सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएंगी दोनों बोस वाले स्पीकर्स की भी SX ऑप्शनल और इस पर्टिकुलर वेरिएंट की भी SX की भी आपको मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट करो यहाँ पे। उसके अलावा सारे मैनुअल कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे बटन सारे दिए हैं, तो चलाने के टाइम ऐसा कोई इशू नहीं, प्लस स्टीयरिंग पे तो कंट्रोल्स है ही। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि भाई बहुत जल्दी कैबिन को कूल करता है। ऐसा इसमें कोई ये नहीं है कि टाइम ले रहा है एंड ऑल। उसके अलावा नीचे 12V का सॉकेट, USB पोर्ट फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग, आपका एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग पैड इस वेरिएंट में आता है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है गियर नॉब, जो कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। एंड ऊपर ग्लास है, सिल्वर ट्रीटमेंट, यहाँ पे लेदर मिल जाता है, नीचे लेदर अपहोल्स्ट्री है यहाँ पे। सो ये यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश है, तो भाई बहुत ही प्रीमियम है इसका गियर नॉब, लिटरली बहुत प्रीमियम है। सिल्वर ट्रीटमेंट, उसके अलावा यहाँ पे व्यू बटन है, जो कि कैमरा भी गाड़ी चालू नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। तो 2 कप होल्डर्स हैं, हैंड ब्रेक की टिप यहाँ पे, यार ये चीज़ थोड़ी डाउन हो गई, ये ब्लैक में दी है, क्रोम में देते ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती। हालांकि गाड़ी में कुछ क्रोम है नहीं, पता है कहीं क्रोम नहीं है, सिल्वर ट्रीटमेंट हर जगह दी गई है, क्रोम नहीं है, सिर्फ आपको Hyundai का लोगो क्रोम में मिल रहा है। उसके अलावा तो भाई कहीं क्रोम इस गाड़ी में मुझे दिख नहीं रहा है इंटीरियर में, ठीक है। आर्मरेस्ट देखो सॉफ्ट यहाँ पे मिल रहा है एंड इसके नीचे स्पेस है अच्छा खासा। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, कूल्ड ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट है एंड वो बड़ा साइज़ का है। ऊपर यहाँ पे अगर बात करें तो आपको इसमें टिकट होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिलता है वैनिटी मिरर, देन कैबिन लाइट्स फुल LED हैं यहाँ भी, और आपको पीछे भी LED में, वाइट LED में मिल रही हैं। अब बात करते हैं इस चीज़ के बारे में जो इस गाड़ी की USP है और क्रेटा सबसे ज़्यादा बिकती है कहीं ना कहीं सेल्टॉस से भी ज़्यादा, वो है भाई पैनोरामिक सनरूफ, जिसके तो भाई बहुत लोग दीवाने हैं और ये काफ़ी वाइड ओपन होती है। अगर आप देखते हो ये देखिए, तो भाई ये एंटी पिंच है, ड्राइवर साइड की विंडो भी एंटी पिंच फीचर के साथ आती है आपको। इतनी बड़ी वाइड सनरूफ ओपन होती है इस गाड़ी की। एंड IRVM की बात करूँ तो डे एंड नाइट आपको मैनुअली यहाँ पे मिलता है। अदर देन दैट आपको इसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, ऐप्स के थ्रू आप अपनी व्हीकल का पूरा स्टेटस, हेल्थ केयर पूरा ट्रैक कर सकते हैं। OTA अपडेट्स हैं पूरी, तो वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हो। सो भाई ये है पूरा फ्रंट कैबिन, बहुत ही प्रीमियम फीचर लोडेड है। क्वालिटी बहुत मैटर करती है भाई, जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ना आपको लगना चाहिए कि हाँ बहुत प्रीमियम है। स्टीयरिंग व्हील पकड़ोगे तब फील होगा, गियर नॉब पकड़ोगे तब एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी, कोई ज़्यादा फ्लेक्स नहीं है इन पैनल्स में, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। लिटरली Hyundai माहिर है भाई इन चीज़ों में। अब बात करते हैं पीछे वाले कैबिन की। मैं अपनी ये सीट अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ। 5'8" मेरी हाइट है, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट हो गया। अब चलते हैं पीछे, चेकआउट करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, चाबी मेरी जेब में रह गई। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, सेम डोर ट्रिम है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। सिर्फ एक चीज़ और एक अच्छी दे दी यहाँ पे, इंटीग्रेटेड शेड्स दे दिया आपको, तो अच्छी चीज़ है जो कि सूरज से या फिर बेटर फॉर प्राइवेसी आपको मिलेगी यहाँ पे। मैटिंग गाड़ी में नहीं है, यानी कि मुझे शूज़ निकालने पड़ेंगे आपको पीछे दिखाने के लिए। कुशन्स हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। क्रेटा की ब्रांडिंग है उन पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी ये 60-40 स्प्लिट है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको पीछे दोनों साइड पे दिए जा रहे हैं, प्लस
इसमें आर्मरेस्ट भी आता है जिसको मैं ओपन नहीं कर सकता यार, क्योंकि ऑब्वियसली डिलीवरी कार है, थैली लगी पड़ी है। अब बैठते हैं भाई पीछे, कितना नी रूम है, क्या है। तो भाई ये देखो, पूरे पैर स्ट्रेच आउट कर सकते हैं, लेग रूम भाई बहुत ही लाजवाब। सीट पॉकेट्स आपको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ हैं। एसी वेंट्स क्वालिटी बहुत अच्छी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग है। यहाँ पे कभी स्पेस, नीचे आपको यूएसबी पोर्ट फास्ट चार्जिंग के लिए, ऊपर रीडिंग लैम्प्स आपको एलईडी में मिल जाते हैं। यहाँ पे इवन यहाँ पे कोट हुक यार मुझे नहीं दिख रहा है, इस गाड़ी में कोट हुक नहीं दिख रहा है कहीं भी, तो कोट हुक यहाँ पे नहीं दिया है, इवन बी पिलर पे नहीं है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर या पैसेंजर सीट बेल्ट आपको नहीं मिलती यहाँ पे। अदर देन दैट भाई कोई दिक्कत नहीं, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, ब्रिलियंट। अब बीच में बैठ के देखते हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट है बट ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो पैर ऐसे रख सकते हो आप, कंफर्टेबल बीच में मेरी हाइट का बंदा बैठ सकता है 5'8", तो ऐसा कुछ आ रहा है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे देखते हो, हालांकि थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट कम हो जाता है कंपैरेटिवली उस साइड से। और अगर मैं आपको दिखाऊं, 3 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं लॉन्ग ट्रिप्स पे भी। तो 1790 mm की जो विड्थ है यहीं पे काम आती है, 3 लोग कंफर्टेबली इस गाड़ी में बैठ सकते हैं। एंड अदर देन दैट यस, प्रीमियम तो भाई गाड़ी काफ़ी एयरी फील होती है, बड़े ग्लासेस, ये देखो बहुत एयरी फील होती है। प्लस ये पैनोरामिक सनरूफ जो है इसका इतना बड़ा, यहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक है, तो भाई एक नंबर है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो यस, ये है इसके रेयर कैबिन का, स्पेशियस है, हेडरूम भी यार बहुत है इस गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है उसके अलावा। अब भाई बात करते हैं इस गाड़ी में इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन और माइलेज रिगार्डिंग, कि आखिर गाड़ी कितना माइलेज दे पा रही है। तो भाई क्रेटा में आपको मिल रहा है यहाँ पे डीजल इंजन 1.5 लीटर का, जो आपका 4 सिलेंडर U2 CRDI डीजल इंजन है, 113 bhp और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको ये प्रोवाइड करता है। माइलेज की बात करूँ तो 21 kmpl ARAI क्लेम्ड माइलेज है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना माइलेज उस गाड़ी पे निकाल पा रहे हो। फुल टैंक ड्राइविंग रेंज की बात करूँ तो 1050 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज है इस गाड़ी की। अब देखो यार, 18,20,000 में नॉट अ बैड आइडिया, बट कहीं ना कहीं सेफ्टी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। हम जानते हैं Hyundai क्या है, इनकी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग आती है उस हिसाब से, या किया की गाड़ियाँ देख लो। अदर देन दैट यार अच्छी गाड़ी है, फीचर लोडेड है। हालांकि यार वेटिंग बहुत है इस गाड़ी पे, इसीलिए उन नंबर्स पे कांटेक्ट करना अगर कुछ आपको गाड़ी जल्दी लेने का ये है, तो आपको हो सकता है वहाँ मिल जाए। सो यस भाई, ये था पूरा SX वेरिएंट का क्रेटा का 1.5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, सिर्फ वीडियोस देख के जा रहे हो, ऐसे कैसा चलेगा। प्लस वो म्यूज़िक सिस्टम का वीडियो चेकआउट करो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।